વલસાડના ધરમપુરમાં પ્રિયંકા ગાंधी વિશાળ જનમેદનીને સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીધા જઈશું ત્યાં। अपने घोषणा पत्र का नाम ही न्याय पत्र लिखा और राहुल जी ने एक न्याय यात्रा निकाली जिसमें वो गुवाहाटी से मुंबई तक चले और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले। उससे पहले 4000 किलोमीटर, ये कहने के लिए कि अब देश को न्याय चाहिए, देश के गरीब को न्याय चाहिए, देश के किसान को न्याय चाहिए, देश के आदिवासी को न्याय चाहिए, देश के दलित को न्याय चाहिए, क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो हमने जो न्याय पत्र बनाया है उसमें हमने काफी ऐसी स्कीम और काफी ऐसी गारंटी हम लाए हैं जो हम पूरा करके आपको दिखाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में रही थी, चाहे आज हिमाचल प्रदेश में है, तेलंगाना में है, वहां जो गारंटी हमने चुनाव से पहले दी उनको हम आज पूरा करके दिखा रहे हैं। आप कर्नाटका में किसी भी महिला से पूछ लीजिए क्या वो फ्री में बस यात्रा करती है, वो बोलेगी कि हाँ कर रही हूं। किसी भी महिला से पूछिए कि क्या आपको हर महीने 2000 रुपए मिल रहे हैं सरकार से, वो मना नहीं करेगी, कहेगी कि हाँ जब से कांग्रेस की सरकार आई है मुझे मिल रहे हैं। तो इसी तरह से हमने खास आपके समाज के लिए कुछ हम गारंटीज लाए हैं। हम एक विशेष बजट आपके लिए जारी करेंगे और जो वन अधिकार का कानून है जिसमें आपको पट्टे जो पट्टे आपको मिले थे उनका फैसला 1 साल के अंदर अंदर हम करवाएंगे। SC/ST का जो सब प्लान है उसको हम लागू करेंगे और आदिवासियों की जहां पे ज्यादा जनसंख्या है उन जगहों पे, उन क्षेत्रों को हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे ताकि आपको सब सुविधाएं मिले। और जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी हम 400 रुपए की करेंगी ताकि कोई आपका शोषण न कर पाए। देखिए यहाँ पे प्रवासी बहुत हैं। मुझे याद है कोरोना के समय यूपी और बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस गए थे। मोदी जी की सरकार ने तो कह दिया एक दिन में कि सब कुछ लॉकडाउन हो गया है, बसें बंद, ट्रेनें बंद, दुकानें बंद, और लोगों को इतनी पीड़ा हुई। गुजरात से उत्तर प्रदेश तक, बिहार तक पैदल निकले, किसी को पता नहीं था पहुंचेंगे कि नहीं और कोई चारा ही नहीं छोड़ा। मुझे याद है उस समय एक लड़का अनूप तिवारी यूपी का था, चाय बेचते थे वो, टीवी पे चाहे छत्तीसगढ़ में रही थी, चाहे आज हिमाचल प्रदेश में है, तेलंगाना में है, वहां जो गारंटी हमने चुनाव से पहले दी उनको हम आज पूरा करके दिखा रहे हैं। आप कर्नाटका में किसी भी महिला से पूछ लीजिए क्या वो फ्री में बस यात्रा करती है, वो बोलेगी कि हाँ कर रही हूं। किसी भी महिला से पूछिए कि क्या आपको हर महीने 2000 रुपए मिल रहे हैं सरकार से, वो मना नहीं करेगी, कहेगी कि हाँ जब से कांग्रेस की सरकार आई है मुझे मिल रहे हैं। तो इसी तरह से हमने खास आपके समाज के लिए कुछ हम गारंटीज लाए हैं। हम एक विशेष बजट आपके लिए जारी करेंगे और जो वन अधिकार का कानून है जिसमें आपको पट्टे जो पट्टे आपको मिले थे उनका फैसला 1 साल के अंदर अंदर हम करवाएंगे। SC/ST का जो सब प्लान है उसको हम लागू करेंगे और आदिवासियों की जहां पे ज्यादा जनसंख्या है उन जगहों पे, उन क्षेत्रों को हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे ताकि आपको सब सुविधाएं मिले। और जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी हम 400 रुपए की करेंगी ताकि कोई आपका शोषण न कर पाए। देखिए यहाँ पे प्रवासी बहुत हैं। मुझे याद है कोरोना के समय यूपी और बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस गए थे। मोदी जी की सरकार ने तो कह दिया एक दिन में कि सब कुछ लॉकडाउन हो गया है, बसें बंद, ट्रेनें बंद, दुकानें बंद, और लोगों को इतनी पीड़ा हुई। गुजरात से उत्तर प्रदेश तक, बिहार तक पैदल निकले, किसी को पता नहीं था पहुंचेंगे कि नहीं और कोई चारा ही नहीं छोड़ा।
मुझे याद है उस समय एक लड़का अनूप तिवारी यूपी का था, चाय बेचते थे वो। टीवी पे हमने उनको देखा। उस समय इतनी दिक्कत हो रही थी, इतना दुख हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि क्या करें। उस समय अनूप टीवी पे आए और रोने लग गए। और जब हमने ये देखा तो हमने अपने ऑफिस में किसी से कहा कि भाई ढूंढिए इन्हें, इनसे बात करने की कोशिश करिए, हम मदद करना चाहते हैं। और उनके जरिए 7,000 टिकटों की व्यवस्था हुई। यहां से तमाम प्रवासी भाई बहन अपने घर सही सलामत पहुंच पाए। तो देखिए, अगर कोई नेता हो, कोई राजनीतिक दल हो, कोई सरकार हो जिसकी नीयत ठीक हो, जो आपके लिए सही काम करना चाहती है, तो कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको ये परिस्थिति दिख रही है अपने जीवन में कि 10 सालों से आपके लिए कुछ किया नहीं गया है, तो नीयत में जरूर कुछ खोट होगी। वापी और सरीगाम का जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, मैंने सुना है कि यहाँ भयावह प्रदूषण है और पर्यावरण की जो परिस्थितियां हैं बहुत खराब है। बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। मुझे बताया गया है कि वलसाड़ के एक हिस्से में तो मोबाइल नेटवर्क ही नहीं आता। पीने के पानी की समस्या है, किसी को पीने का पानी नहीं मिलता। अस्टोल परियोजना में 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन अभी तक पानी की सुविधा नहीं आई। एक बूंद पानी नहीं मिलता आपको। और तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके जरिए आपको बताया गया था कि आपको आवास मिलेंगे, आपके लिए घर बनाए जाएंगे, वो भी आज तक नहीं पूरे हुए। मछुआरे भाई बहन हैं मेरे यहाँ, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। हमने अपने न्याय पत्र में खास अपने मछुआरे भाई बहनों के लिए लिखा है और ये गारंटी है हमारी कि हम आपके आईडी कार्ड की सुविधा बनाएंगे और आपके लिए और आपकी जो नाव है उसके लिए इंश्योरेंस की स्कीम लाएंगे। जो डीजल आपको आज इतना महंगा मिल रहा है, उस पे हम आपके लिए खास सब्सिडी लगवाएंगे। देखिए, इस ऐतिहासिक बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारी गारंटी है कि जितने सरकारी पद केंद्र में खाली पड़े हैं और आज 30 लाख खाली पड़े हैं, उन सबको भरा जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनेगा ताकि जो नौजवान है, अगर वो छोटा सा अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसके लिए सुविधा होगी। जो बच्चे स्नातक पास हैं उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम होगा उनके लिए, ताकि जब ये पास होते हैं, जब इनकी शिक्षा पूरी होती है, तो जब रोजगार मिलने से पहले इनको अप्रेंटिसशिप मिलेगी और इनको 1 लाख रुपए सालाना मिल जाएंगे। शहरों में हम न्यूनतम रोजगार की गारंटी देते हैं। जिस तरह से गांव में गारंटी होती थी मनरेगा की, खास तौर से कांग्रेस की सरकार ने शुरू की और शुरू में मोदी जी ने उसको खत्म करने की कोशिश की, फिर उनको समझ में आया कि ये सही प्रोग्राम है तो उसको छोड़ दिया और अभी भी है। उस तरह का प्रोग्राम हम शहरों में भी लाएंगे ताकि शहरों में भी एक जो 100 दिन की मजदूरी है वो गारंटी करेंगे। आज यहां आपके क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी ज्यादा है, सच बात है। रोजगार दिलवाने का काम किसी ने किया नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा प्रयास रहा है कि रोजगार बनाए जाएं। तो कांग्रेस के राज में आपको याद होगा सरकारी रोजगार मिलते थे खूब सारे। तो ये सारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है कांग्रेस के ही जमाने में ही बनी और तभी सफल हुई। तो कांग्रेस का पूरा प्रोग्राम है कि आपके लिए रोजगार बनाएंगे। जो ये कमर तोड़ महंगाई है कि आज पेट्रोल 100 रुपए पार है, डीजल 90 पार है, सोना 73,000 पार, चांदी 90,000 पार, गैस सिलेंडर का तो पूछिए ही मत, 1200-1300 तक आप दे रहे थे। चुनाव आने लगा, मोदी जी ने अचानक कह दिया कि इसको 400 हो गया है ये। तो आप सोचिए,
अगर चुनाव के पहले 400 कर सकते थे तो फिर आपको इतने सालों के लिए क्यों तड़प पाया? तो आप सालों के लिए 1000 रुपए, 1100 रुपए, 1200 रुपए क्यों दे रहे थे सिलेंडर के लिए? क्योंकि जब चुनाव आता है तब इनको आपके प्रति हमदर्दी आती है, बाकी समय ये आपके बारे में सोचते नहीं है। जब ये आते थे पिछले चुनाव के प्रचार के लिए, तो आपको ये दिखाया जाता था जैसे सुपरमैन आ रहे हैं, सारी ताकत इनके पास है कि नहीं? पिक्चर देखी आपने, शक्तिमान वाला देखा? उसी तरह से आते हैं, सारी सत्ता इनके पास, अकेले अकेले ऐसे मंच पर सुपरमैन बनके। मिले क्या आपको? महंगाई मैन मिल गए, हर चीज को महंगा कर दिया। अब जब आप उनको देखेंगे मंच पे तो याद रखिए महंगाई मैन को देख रहे हैं आप, सुपरमैन नहीं है ये। और अगर इतनी ही ताकत होती इनमें, जितनी ये लोग सारे कहते हैं, भाजपा के जो नेता हैं कि मोदी जी में इतनी ताकत है, सारे दुनिया के जो प्रधानमंत्री हैं, जो दुनिया के जो राष्ट्रपति हैं, इनकी तरफ देखते हैं, ये तो चाहे तो चुटकी भर में जंग बंद करा सकते हैं जो दुनिया में जंग चल रहे हैं, कहते हैं ना ऐसा। हाँ, तो चुटकी भर में बेरोजगारी कम क्यों नहीं की? चुटकी भर में आपकी महंगाई कम क्यों नहीं की? चुटकी भर में आपके पास पानी क्यों नहीं लाए? कभी सोचा है आपने कि आपको बताया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है? आप जीवन क्या जी रहे हैं? देश का जो आम आदमी है वो जी क्या रहा है, उसके संघर्ष क्या है, इनको तो मालूम ही नहीं है। ये तो घिर गए हैं सत्ता से। इनके आसपास जो भी लोग हैं इनसे डरते हैं, इनको कुछ कहने से डरते हैं। देखिए, हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, परिवार में भी प्रधानमंत्री रहे 2, सत्ता को देखा है, समझते हैं कि सत्ता में क्या होता है, क्या होता है। सारे चमचे आसपास आ जाते हैं कि नहीं? सब वही कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। और अगर नेता समझदार न हो, अगर नेता में ज्यादा अहंकार हो, और अगर नेता आपको अपने आप को सर्वोपरि समझता है, तो वो नेता आस्ते आस्ते खुद भटक जाता है। तो आज के दिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने अहंकारी हैं, आप मुझे बताइए, कोई उनको कुछ कह नहीं सकता। उनको कैसे मालूम होगा कि आपकी परिस्थितियां क्या हैं? आपके बीच तो आते नहीं हैं। आपको याद है इंदिरा जी आती थी, राजीव जी आते थे, मैं खुद उनके पीछे पीछे जाती थी, बच्ची थी। गांव में डांट खाते थे, अपने ही संसदीय क्षेत्र में अमेठी की महिलाएं डांट देती थी कि अच्छा है भैया, हम प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन हमारी सड़क बना दो पहले। और वो नाराज नहीं होते थे, कभी नाराज नहीं होते थे, प्यार से बोलते थे कि बहन कर दूंगा, मैंने इसका ऑर्डर दे दिया है, कुछ समय तो दे दो मुझे, हो जाएगा। ये थी हमारी परंपरा, और ये हमारी पुरानी परंपरा है देश की। इंदिरा जी तो कितना आई। मैं छोटे से छोटे आदिवासी गांव में जाती हूँ, छोटे से छोटे घर में मुझे एक महिला मिलती है, बूढ़ी सी, बताती है कि मैंने आपके लिए, आपकी दादी जी के लिए मैंने खीर बनाई थी। और मुझे खुद ताज्जुब होता है कि दादी जी उस जमाने पे पहुंची कैसे? हम तो हेलीकॉप्टर लेके, फिर गाड़ी में जाके, फिर कैसे पहुंचे वहां? वो कैसे आती थी जब वो साधन ही नहीं थे उस समय इतने, लेकिन वो पहुंचती थी, क्योंकि यही हमारे देश की परंपरा रही है। अहंकार की परंपरा नहीं रही है। हमारे देश की जो परंपरा है, महात्मा गांधी जी से लेकर सारे नेताओं की, वो यही रही है कि जनता सर्वोपरि है, कि इस देश का किसान सर्वोपरि है। आज किसान को देखिए, आंदोलन करता है, दिल्ली आकर लाखों किसान बैठते हैं सर्दी में, उनकी बिजली काटी जाती है, पानी काटा जाता है, मोदी जी घर से नहीं निकलते, पूछते नहीं हैं। 600 किसान शहीद हो जाते हैं। कुछ किसानों को एक भाजपा का मंत्री कुचल देता है अपनी जीप के नीचे, मोदी जी फिर भी कुछ नहीं कहते हैं, सुनवाई ही नहीं होती।
वो कानून तब बदले जाते हैं, तब वापस लिए जाते हैं जब चुनाव आने लगता है। बस चुनाव की परवाह है बहनों और भाइयों, सत्ता की परवाह है, आपकी परवाह नहीं है। आज किसान खेती के हर सामान पर जीएसटी दे रहा है। इतनी महंगाई हो गई है उसके लिए कि खेती से कमाई ही नहीं हो रही है। ऊपर से बड़े बड़े खरबपति मित्र जो हैं मोदी जी के, उनको सारी खेती की सारी वो दे रखी है, और बड़े बड़े उद्योग सारे दे रखे हैं देश के, और देश के बंदरगाह दे रखे हैं, देश के एयरपोर्ट दे रखे हैं, सब कुछ सारी देश की संपत्ति उनको दे रखी है। देश का किसान कर्ज लेता है, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए के लिए आत्महत्या करता है। मैं गई हूं ऐसे किसानों के घरों में। यूपी में ललितपुर में एक किसान, સીતાજીએ પ્રિયંકા ગાંધી સંબોધન કરી રહ્યા છે ત્યાં जिसने अत्याचार किया उसको बचाया। उसके बाद ओलंपिक वाले जो हमारी मेडलिस्ट हैं, जब ओलंपिक का मेडल जीत के आई तब मोदी जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई। जब वही लड़की सड़क पे बैठ के कहती है मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मोदी जी का घर 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है, निकल के भी नहीं आते, उसको तब बुलाते नहीं है चाय पे। फिर पूरे देश के सामने बड़े बड़े मंचों पर सारी भाजपा की महिला नेत्रियां मोदी जी पे माला लगाकर कह रही हैं कि मोदी जी ने आरक्षण दे दिया है महिलाओं के लिए। सच्चाई क्या है? जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है संसद में, वो 5-6 सालों तक मिलेगा ही नहीं, वो नाम के वास्ते दिया है। स्कीम्स जो दी हैं आपके विकास के लिए नाम के वास्ते हैं। अगर नाम के वास्ते नहीं होती तो आपको दिखती ना जमीन पे, तो आपके जीवन में तरक्की आती। वहां 16 लाख करोड़ रुपए देश के दे दिए, संपत्ति दे दी, बंदरगाह दे दिए, हवाई अड्डे दे दिए। यहां क्या दिया? 5 किलो राशन का बोरा। और इस 5 किलो राशन के बोरे पे कहते हैं कि आपका भविष्य बनेगा। किसने दे दी इनको ऐसी हिम्मत? राशन अच्छा है, सबको मिलना चाहिए, लेकिन क्या आप अपने नौजवान बच्चों का भविष्य इस राशन के बोरे पे बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। कल मुझे कोई बोलेगा ऐसे कि भाई बेटा काम ना करे, हम 5 किलो राशन देते रहेंगे, लड़ पड़ूंगी मैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों, काम करें, रोजगार करें, कमाई करें, भविष्य उनका उज्जवल रहे। आज कुछ काम करें, कल प्रमोट होकर कुछ और करें, कुछ बड़ा करके दिखाएं। और हमारे देश की सरकार ने, हमारे सबसे बड़े जो प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके पास इतनी सत्ता है, उन्होंने ये कह दिया कि बस 5 किलो राशन लो, चुप रहो, और कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे लिए और कुछ नहीं है, सब अदानी जी, अंबानी जी और मेरे सारे दोस्तों के लिए, आपके लिए नहीं है। ये है आज की परिस्थिति। तो जब मैं कहती हूं कि ध्यान से इन बातों को समझो, तो मेरा मतलब ये है कि जो आपका जीवन है ना, वही सच्चाई है और कोई सच्चाई नहीं है। और ये जो है, ये बात जो है गहरी बात है। ये हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है। जितने भी संत महात्मा रहे वो हमेशा यही कहते थे, अपनी सच्चाई देखो, अपने अनुभव पर उतरो। मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, लेकिन यहां खड़े होकर एक जिम्मेदारी तो महसूस करती हूं आपके प्रति। मेरे परिवार के सदस्यों ने अपना जीवन दिया इस देश के लिए। आपके पूर्वजों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना खून पसीना बहाया। एक जिम्मेदारी है हमारी आपके प्रति और आपकी अपने देश के प्रति कि हम सच्चाई को पहचानें। तो जैसे मैंने कहा, सच्चाई वही है जो आप जी रहे हैं। अगर आपके जीवन में 10 सालों से तरक्की नहीं आई तो मोदी जी यहां खड़े होके कुछ भी कह लें, मैं आपको गारंटी करके कह सकती हूं, अगर आप फिर से इनको लाएंगे 5 साल और कुछ नहीं होगा आपके जीवन में, कोई तरक्की नहीं आएगी। वही के वही रहेंगे आप, वही 5 किलो राशन,
कोई रोजगार नहीं, महंगाई कम नहीं होगी, चुनाव खत्म होगा, वही 400 का सिलेंडर 1200 पे वापस आ जाएगा। क्योंकि सच्चाई यही है। हम किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। हमने कह दिया है कि जो भी खेती का सामान है उस पे जीएसटी नहीं होगी।